मन में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल के आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। 680 नंबर आया है और ऑल इंडिया रैंक 811 है और जो कैटेगरी रैंक है ओबीसी वाली वो 204 है। और टाइम मैनेजमेंट में काम किया, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में कैसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाया जाए उसके लिए मैं प्रैक्टिस प्रोफेशन जो होता है कि एक सेवा भाव से कि और जो अगल बगल थे वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था अच्छा, गाँव में पहला जो MBBS डॉक्टर बनूँगा। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। अभी मैं बाबूबड़ी प्रखंड अंतर्गत तेघड़ा पंचायत में हूँ। ऐसे जो है हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं इनका नाम हो गया प्रसन्नजीत कुमार। इनसे पहले आपको बता दें ये तेघड़ा पंचायत के रहने वाले नहीं है, वो भटचौरा पंचायत के रहने वाले हैं जो कि बाबूबड़ी प्रखंड के अंतर्गत ही आता है। इनका ग्राम जो है और ही हो गया। इसका नाम प्रसन्नजीत, जिस तरह से इसका नाम प्रसन्नजीत है उसी तरह से इस क्षेत्र को भी प्रसन्न किया है। क्षेत्र के साथ साथ अपने गार्जियन को भी प्रसन्न किया है। उनके पिताजी का नाम हो गया राम प्रकाश सिंह। इनसे ही हम पूरा जानकारी ले लेंगे। नीट में जो है इनका इस बार, पिछले बार भी उनको आया था रैंक और इस बार भी अच्छा रैंक। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं भूमि न्यूज में। धन्यवाद। मेरा पहला प्रश्न रहेगा कि जो आप प्राथमिक स्कूल कहाँ से पढ़ाई किए हैं, 10th और 12th तक आप बता दें। इसके बाद और जो है नीट की जो तैयारी किए हैं कहाँ से किए हैं? हम प्राथमिक यानी कि 5th क्लास तक तो हम यहीं कमलावारी में पढ़े। इसके बाद 6ठा और 7वीं क्लास की पढ़ाई मैंने विवेकानंद मिशन विद्यापीठ मधुबनी से किया। फिर 8, 9 और 10th पटना सेंट्रल स्कूल पटना से किया। फिर 11, 12th मैंने पटना से ही किया है। इसके बाद मैं नीट का तैयारी कर रहा था कोटा एलन करियर इंस्टीट्यूट में और वहाँ मैंने पिछले साल भी एग्ज़ाम दिया था। मेरा पिछले साल का जो मार्क्स है 585 है और रैंक 25,853 रैंक है। तो पिछले साल मेरा 10-15 नंबर से छूट गया, 2-3 क्वेश्चन नहीं हो पाया, उससे छूट गया। लेकिन इस बार मेरा 680 नंबर आया है और ऑल इंडिया रैंक 811 है और जो कैटेगरी रैंक है ओबीसी वाली वो 204 है। 2021 में जो है आपका आया था रैंक 25,853 और इस बार आया है 811। एक ही बार बड़ा छलांग मार दिए हैं आप, जो कि का सोचा भी नहीं जा सकता, इतना बड़ा छलांग लगा है। किस तरह से इस साल भर में आप तैयारी किए हैं? इस साल भर में देखिए, मेन नीट के एग्ज़ाम में मेन फोकस होना चाहिए, मेन टाइम मैनेजमेंट का रहता है। तो मेरा पिछले साल भी तैयारी अच्छा ही था, लेकिन मैं पिछले साल वही टाइम मैनेज अच्छे से नहीं कर पाया था। इसके कारण मेरा आता हुआ क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया। लेकिन पुनः मैंने इसको एक बार फिर से प्रयास करने का कोशिश किया, जिसमें मैंने पूरे साल भर जो अपने एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट में काम किया। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में कैसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाया जाए उसके लिए मैं प्रैक्टिस किया और इस तरह से मैंने पूरे साल भर मेहनत करके इस बार ये अच्छा रिजल्ट आया है। 10th किए, 11th में गए। क्या नीट की तैयारी 11th से ही शुरू हो जाती है या 10th से ही होती है? किस तरह से तैयारी आप 11th से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जो नीट का जो सिलेबस है वो मेनली 11th, 12th के जो NCERT पोर्शन है जो बोर्ड में आते हैं वही सेम सिलेबस नीट एग्ज़ाम में भी रहता है। तो थोड़ा सा लेवल ऊपर जाके नीट एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप तैयारी 11th से ही शुरू कर दे तो बेहतर रहेगा। आपने कब गोल सेट किया कि हमको नीट की तैयारी शुरू करनी है? 10th में, 8 में या 11th, 12th किए इसके बाद या इससे पहले? नहीं, मैं 10th करने के बाद ही अपने आप को सोच रहा था कि एग्ज़ाम दे के 11th, 12th साथ में तैयारी भी कर रहा था और मैं एग्ज़ाम भी दिया। यानी 10th पास होने के बाद आपने गोल सेट किया कि हम नीट तैयारी करके इसके बाद क्रैक करना है और डॉक्टर बनना है। डॉक्टर क्यों बनना है? क्यों सोचे थे कि डॉक्टर ही बनना है? ऐसे इंजीनियर भी है, बहुत सारा ऐसा है। नहीं, डॉक्टर एक तो पहली बात है, डॉक्टर प्रोफेशन जो होता है कि एक सेवा भाव से कि और जो अगल बगल थे वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था अच्छा, गांव में पहला जो MBBS डॉक्टर बनूंगा। तो इसलिए गांव कोई अगल बगल ऐसा कोई डॉक्टर थे नहीं, तो डॉक्टर को लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था डॉक्टर के। तो इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना जो गोल है वो डॉक्टर की तरफ रखा। यानी आपको दिखा कि हमारे गांव में जो है बहुत परेशानी है, गरीब जो है जनता जो कि दूर दूर इलाज करवाने के लिए नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा लगा ज़रूरत ही होती है, इसके बाद लोग करते हैं। जो ज़रूरत हो लोग ठान ले तो कोई भी चीज़ कर सकता है। आपसे जानकारी चाहेंगे जो कि नीट की तैयारी के लिए सेल्फ स्टडी इज़ बेटर स्टडी है कि या तो क्या कहते हैं कोचिंग लेना भी ज़रूरी है? देखिए, मैं तो कोचिंग लिया हूँ, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि कोचिंग यदि आपको पॉसिबल है तो कोचिंग ले ले। उससे क्या होता है, एक टाइम मैनेजमेंट फिक्स हो जाता है कि हमको इतना देर कोचिंग करना है। कोचिंग के बाद आप
सेल्फ स्टडी कर लीजिए, 5-6 घंटे उसको सेल्फ स्टडी कीजिए। तो आप कोचिंग मैं इसलिए लिया था कि मेन कि टाइम मैनेजमेंट हो जाए अच्छे से, कि टाइम का यूटिलाइज हो, क्योंकि खुद से पढ़ने पे आज ये पढ़ लेता हूँ वो पढ़ लेता हूँ, उसमें टाइम लैप्स हो जाता है, पता नहीं चल पाता है टाइम का। लेकिन आप कोचिंग लें तो उस हिसाब से वो अपना सब सिलेबस प्रिस्क्राइब करते हैं, उस हिसाब से तैयारी होती है, तो टाइम मैनेजमेंट बढ़िया हो जाता है, बढ़िया। इसलिए मैं कोचिंग लेना प्रेफर कर बताता हूँ कि ले सकते हैं कोचिंग। देखिए आपने पढ़ा जैसे कि 24 घंटा होता है, तो कोई कहता है कि 18 घंटा पढ़ना चाहिए, कोई कहता है 12 घंटा। जिस तरह से कि आपका टाइम मैनेजमेंट किस तरह से रहा कि सुबह से शाम तक पढ़ाई था, किस तरह का टाइम मैनेजमेंट था आपका? देखिए वो बच्चों पे भी डिपेंड करता है कि कोई कितना पढ़ना चाहे। मैं अपना बात करूँगा तो मैं सुबह मेरा 6 बजे से क्लास रहता था, तो 6 से 1 बजे तक मेरा क्लास रहता था। इसके बाद 1 बजे आता था, खाना खाया, 1-2 घंटा खाना खा के फिर रेस्ट वेस्ट कर लिया, 1 घंटा 1.5 घंटा उसमें चला गया। इसके बाद फिर मैं 3 बजे से पढ़ना शुरू कर देता था और 6-7 बजे तक पढ़ता था। इसके बाद फिर शाम को 7 बजे मैं निकलता था, साइकिल उकिल थोड़ा साइकिलिंग कर लिया, मूड फ्रेश करने के लिए, थोड़ा रिफ्रेशमेंट ज़रूरी होता है। तो वो करने के बाद फिर खाना उना खा के 8 बजे तक मैं रूम पे आ जाता था और फिर 8:30 से फिर रात को 12 बजे तक पढ़ता था और फिर सो जाता था। देखिए अभी जो है सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो डिस्टर्बेंस और सपोर्टिंग भी, ये जो मोबाइल है, सभी के हाथ में एक स्मार्ट मोबाइल है अभी। जैसे कि आप गांव घर में भी जाइएगा तो स्टूडेंट के पास कोचिंग में पढ़ने के लिए रुपया नहीं है, लेकिन इनके हाथ में देखिए कि मोबाइल है। बुक खरीदने के लिए रुपया नहीं है, लेकिन इसके हाथ में बड़ी मोबाइल है। तो ऐसे कहा जाता है कि बड़ी मोबाइल जो है कि सोशल मीडिया जो है लोगों को बहुत टाइम को जो है क्या करता है कि खा जाता है। क्या आपका क्या राय होगा कि मोबाइल यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए, या किस तरह से यूज करना चाहिए जो कि आपके तरह रैंक ला सके? देखिए मैं तो कहूँगा कि मोबाइल कम से कम यूज़ करें। मैं भी मोबाइल रखा था, लेकिन घर पे बातचीत करने के लिए, कभी वीडियो कॉलिंग वगैरह का ज़रूरत पड़ जाता है, उससे माता पिता से बात करने के लिए, तो उस पर्पज़ से रखा था। और कभी यदि ज़रूरत डॉट हो जाती थी तो उसके लिए देख लेता था। ऐसे टाइम मोबाइल पे तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, ऐसे नहीं करता था मैं, और इसी पर्पज़ से मोबाइल रखा था। हर चीज़ का फ़ायदा होता है, लेकिन आप जिस तरह उसे यूज़ करना चाहे उस बच्चे पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसको यूज़ करना चाहते हैं। हाँ सही बात है, बहुत अच्छा बात बोले हैं कि हर एक चीज़ का यूज जो है 2 तरीके से है, आप जिस तरह से यूज करें। आपसे जानकारी चाहेंगे कि आपके पिताजी क्या करते हैं, प्रोफेशन से क्या हैं, और साथ ही पिताजी का कितना सहयोग रहा है जो कि आप इतना रैंक ला पाए हैं? नहीं देखिए, मेरे पिताजी तो अभी रिटायर्ड आर्मी हैं, वो हम पिताजी मेरे घर से हमें पूरा सपोर्ट मिला। मैंने पिछली बार नहीं हुआ तो उन्होंने कभी मना नहीं किया, बोले अब एक बार और तुम ट्राई करो, अगला बार हो ही जाएगा। घर से मेन पेरेंट्स का फुल सपोर्ट मिला। मैं दूसरे भी पेरेंट्स से ये कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को मौका ज़रूर एक बार दे के देखें और ज़रूर आगे भी निकल जाएंगे, क्योंकि घर से मेरे को पूरा सपोर्ट मिला। एक बार भी उन्होंने मना नहीं किया कि नहीं होगा, चाहे कुछ ऐसा। पूरे साल भर मदर फादर से पूरा हर वक्त मोटिवेशन, शिक्षक का एक बड़ा रोल होता ही है, शिक्षक तो गाइड किए ही, साथ में माता पिता ने भरपूर साथ दिया। कभी भी नहीं अच्छा लगता था तो घर से बात कर लिया, मोटिवेट होने के लिए बहुत अच्छा रहता है। मदर फादर से पूरा सपोर्ट मिला मुझे। देखिए आपने LN में पढ़ाई किया यानी कोचिंग किया, तो इसमें जो सर हैं, जितने सर हैं, उसका किस तरह का सहयोग रहा आपका? शिक्षक का सबसे बड़ा सहयोग मैं अपने सफलता में शिक्षक का मानता हूँ, जिन्होंने पूरे तरीके से क्या पढ़ना है, नहीं है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पूरे साल भर जिन्होंने गाइड किया। और मदर फादर मोटिवेट करते रहे, कम नंबर भी आए तो भी उन्होंने ज़्यादा ये हताश होने के लिए नहीं होना है, उन्होंने बताया। ज़्यादा नंबर आया तो ज़्यादा खुश होने के लिए उन्होंने नहीं बताया, सब बैलेंस करके चलने के लिए, और अंततः फिर इसी तरह से अच्छा रिजल्ट आया है। तैयारी के बाद जो टेस्ट सीरीज होती है, क्या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपके अनुसार? मैं तो कोचिंग करता था तो कोचिंग वाले तो खुद ही टेस्ट लेते हैं, तो मुझे टेस्ट सीरीज दूसरे कभी किसी का ज्वाइन करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, उससे अपना मंथली टेस्ट होते रहता है, तो सारा चीज़ उसका रिवाइज होते रहता है, साथ में पता भी चलता है कितना तैयारी है, नहीं है, यानी पूरा तैयारी पता चलता है। जैसे कि गांव घर में है ना कहावत कि कते पैन में चाहिए, हाँ। वही चीज़ है, यहाँ पता चलता है। और इस बार जो बहुत सारे स्टूडेंट है कि 12th पास हो गया, अभी भी तैयारी करने के लिए गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाता है। जैसे कि टेस्ट सीरीज में भी टेस्ट देता है तो डीमोटिवेट हो जाता है। जैसे नहीं तो इस बार नीट का एग्ज़ाम रिजल्ट आया है तो बहुत स्टूडेंट क्या हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। इस तरह के स्टूडेंटों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इतना बड़ा जर्नी है 1 साल का, तो कब ज़्यादा नंबर आते रहता है,
लेकिन एक बात होना चाहिए कि भाई अपने तरफ से 100% देना है, अपने में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। जो टेस्ट दे के आए तो ऐसा नहीं लगे कि भाई ये मैं तो 2 घंटा उधर टाइम वेस्ट कर रहा था, ये अपना कोशिश पूरी होनी चाहिए तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आज नहीं तो कल वो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी, इसलिए डीमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। नीट एग्ज़ाम में टाइम लग सकता है, आपके पास कम तेज़ हैं, कम आपके पास इंटेलिजेंट है, फिर भी आपका सिलेक्शन पक्का है यदि आप मेहनत करते हैं। तो मेहनत के बदौलत आप ज़रूर पा सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। बुक की बात की जाए तो तैयारी में सबसे बड़ी रोल तो बुक की भी होती है। तैयारी के समय जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी राइटर का? बुक के लिए तो मैं 11th-12th की बायोलॉजी के लिए कह रहा हूँ, 11th-12th की NCERT के अलावा कोई ऐसी बुक बायो में नहीं पढ़नी है एक्स्ट्रा। 11th-12th कंप्लीट NCERT से ही आता है। पिछले 3-4 साल के यदि आप पेपर बैक ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए तो 3-4 साल से बायोलॉजी में एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आया है जो दूसरे बुक का हो। पूरा का पूरा फोकस NCERT पे है। हाँ, इस बार का क्वेश्चन जैसे बोल रहे थे लेंदी था लेंदी, लेकिन क्वेश्चन NCERT से बाहर नहीं था पूरा का पूरा NCERT से ही, लेकिन बाहर का नहीं था। तो आप पूरा बायोलॉजी के लिए तो 11th-12th की NCERT को ही मान ले सारा चीज़, उसी को पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उस टाइप के बुक से जो NCERT से ही क्वेश्चन बना रहे हो उससे प्रैक्टिस कीजिए। और केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए NCERT ज़रूर पढ़ें उससे, क्योंकि आज का जो ट्रेंड है वो पूरा का पूरा NCERT पे शिफ्ट होता जा रहा है। इसलिए यदि आप बायोलॉजी की तरह ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की NCERT 11th-12th की ज़रूर पढ़ें। और फिजिक्स के लिए मैं बोलूँगा, फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए इसमें आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं उतना ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद रहेगा। फिजिक्स के लिए मैं खुद ही DC पांडे का बुक यदि आप लगा सकते हैं तो लगा लें। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे ज़्यादा कोई उतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लगाना चाहते हैं कोई भी साइड बुक तो लगा सकते हैं, चाहे आपके पास जो मटेरियल है उतना। और यदि टाइम मिलता है तो NCERT पढ़ें। यदि फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में यदि टाइम नहीं मिलता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और यदि आपको ज़्यादा ज़रूरत लगता है फिजिक्स में तो चैप्टर के एंड में कुछ समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर दे रखे हैं, उसको भी पढ़ के आप काम चला सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी नहीं होगा जो कि वीडियो देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है स्टूडेंट आपके जैसे टॉपर है उनसे इनको क्या मोटिवेट होते हैं तो तैयारी भी शुरू करते हैं। तो किस तरह के स्टूडेंट जो है नीट की तैयारी कर सकता है और जो फॉर्म आता है नीट की हर एक साल तो भर सकता है, क्या क्राइटेरिया है उसके? तो बस क्राइटेरिया वही है कि 12th पास होना चाहिए और कोई क्राइटेरिया नहीं है। 12th पास, हाँ 12th पास होना चाहिए, साइंस रख के बायो रख के, और आप नीट के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं और कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं है। और इसके बाद आप कोई भी बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है जो 12th पास हो, बस ये क्राइटेरिया। और जो आपको रैंक आया है 811, कौन सा कॉलेज मिलने का संभावना है? एम्स भोपाल, BHU, इसके बाद KGMC लखनऊ है, बहुत सारे कॉलेज हैं। अब तो काउंसलिंग होने पर ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सा कॉलेज मिल सकता है। दिल्ली का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, उस सब का चांस बहुत सारे स्टूडेंट इस बार 10th और 12th देंगे एग्ज़ाम। इन स्टूडेंटों को, इन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं लास्ट में आप? मैं एक शायरी के थ्रू उसको एक कोट करना चाहता हूँ। मन में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। के पिताजी है उनसे भी थोड़ा हम जानकारी ले लें, इसीलिए कि इस तरह की गार्जियनों से मोटिवेट होना चाहिए गार्जियनों की कि कैसे उन्होंने अपने स्टूडेंट का, अपने विद्यार्थी का क्या क्या गाइडलाइन किए, किस तरह से आपने अपने प्रसन्नजीत, जिस तरह से नाम है उस तरह से आपको भी प्रसन्न किया है और इस क्षेत्र क्या पूरे जिला को प्रसन्न किए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, गार्जियन चाहे जैसा भी हो, बच्चा के ऊपर ही सारा कुछ निर्भर करता है। बच्चा को गार्जियन प्रोवाइड कर सकता है, उसको व्यवस्था दे सकता है कि तुम पैसे से हो, जो भी मतलब सहयोग चाहिए वो दे सकता है। मैं सारा का सारा क्रेडिट बच्चे के ऊपर ही देता हूँ कि उन्होंने ठाना, मन में ठान लिया और सब कुछ करके दिखाया, जो चाहता था मैं उससे आगे करके दिखाया। तो बड़ी खुशी हुई कि बच्चे ने इतना अच्छा किया। और जिस रास्ते से वो चल के, मतलब ऐसी कोई कठिन दौर नहीं था, लेकिन फिर भी मन में ठानेगा नहीं जब तक बच्चा, तब तक कुछ नहीं कर सकता। ये मेरा कहना है बच्चों के प्रति, कोई भी हो। मेरा बच्चा जैसा भी था, लेकिन यही था कि उन्होंने सब कुछ करके दिखाया। जब से मतलब स्टार्ट किया पढ़ाई पहली से हो, तब से ही एक अच्छा रिजल्ट देने का कोशिश किया और वो और अच्छा में कन्वर्ट होता गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चा जैसा भी हो, बच्चे के ऊपर ही सारा कुछ निर्भर करता है, चाहे वो गरीब घर से आ रहा हो, चाहे वो अमीर घर से आ रहा हो। लेकिन जब तक बच्चा नहीं
कुछ करके दिखाने का कोशिश करेगा तब तक संभव नहीं है इस तरह का रिजल्ट लाना। प्रसन्नजीत के पिताजी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा बात बोले हैं। चाहे गरीब घर से हो स्टूडेंट या अमीर घर से हो, जो करेंगे वही बच्चे ही करेंगे। सहयोग जो होता है गार्जियन का, वो सहयोग तो मिलेंगी ही, लेकिन जो करना है वो बच्चे ही करेंगे। और आपसे हम जानकारी लेने के लिए भूल गए थे, जिस समय में रिजल्ट आया, जैसे कि रिजल्ट पब्लिश हुआ नीट के जो वेबसाइट है उस पर, तो उस समय में खुद देखे थे या कोई दोस्त ने आपको बताया, किस तरह का एक समय में आपको खुशी मिला? नहीं, रिजल्ट वो तो 7 तारीख को डेट था, लेकिन 10 साढ़े 10 वेट करते करते 10:30 11 बज गया। फिर भी मैं, क्योंकि डेट दे रखा था तो हमको लगा था कि रात तक 12 बजे तक देखता हूँ आएगा। तो 11 बजे एक दोस्त ने मैसेज किया कि रिजल्ट आ गया है। तो फिर मैंने चेक किया तो फिर रिजल्ट आ चुका था। तो अच्छा, बहुत खुशी भी कि उम्मीद थी अच्छा आएगा, लेकिन ये पता नहीं था कि टॉप 1000 में भी मेरा नाम आ सकता है। तो बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी हुई। रात को 11:30 बजे रिजल्ट आया, सब माता पिता को मैंने बताया, बहुत खुशी हुई सबको। हम लोग जो है इंटरव्यू इसीलिए लेते हैं ताकि जो स्टूडेंट मोटिवेट हो सके और इनसे मिल सके, कि ताकि इंस्पायर हो सके और ये तैयारी करें। आपको बता दें, ये जो है इनसे सीखना भी चाहिए, क्योंकि 2021 में जब उन्होंने नीट एग्ज़ाम दिए थे तो उस समय में उनको 25,853 रैंक आया था। और देखिए इस बार जो है किस तरह से उन्होंने तैयारी किया, जो कि 811 रैंक लाया है, जो कि देखिए कहाँ 25,853, यानी कितना हो गया, लेकिन लगभग हो गया 25,043 ना, 25,043 रैंक ऊपर चल गए वो। इसी तरह से आपको हम वीडियो दिखलाते रहेंगे, आप देखते रहिए भूमि न्यूज़ लाइव।